कौन? आ रही हूँ। अरे राबिया, तुम शुक्र है तुमने कसम तोड़ी दी, आज आ ही गई मेरे घर। आओ अंदर आओ। हाँ, मैंने कहा आज अपनी नई सहेली से मिल ही आती हूँ। मैंने सोचा था जब भी तुम्हारे घर आऊंगी कुछ बना कर लेकर आऊंगी। तुमने आखिर इतना ख्याल रखा है मेरा, मैं जब से इस नए मोहल्ले में शिफ्ट हुई हूँ। अरे बहन, इसकी क्या जरूरत थी भला, तुम आ गई यही बहुत है मेरे लिए। और वैसे भी जो मैंने किया वो हमसाये होने के नाते मेरा फर्ज था। ये तो बस तुम्हारा बड़ापन है। खैर तुम मुझे ये बताओ, उदास सी लग रही हो, क्या हुआ है? कोई बात हुई है क्या? वरना तुम्हारी बातें ही नहीं खत्म होती। हाँ यार, बस अजहर से झगड़ा हुआ, वही हमारी एक ही बात। मैं बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, जबकि अजहर कहते हैं कि इतने वसाइल नहीं है हमारे, दाखिला इतना ज़्यादा और माहाना फीस अलग। कहते हैं किसी सरकारी स्कूल में डाल दो या अपने खर्चे पे पढ़ा लो। ये भी कोई बात है भला? ओहो, ये तो वाकई बहुत परेशानी वाली बात है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास कोई अपनी सेविंग्स नहीं पड़ी हैं जो घर हो या कुछ और कर सको तो? नहीं यार, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। महाना जेब खर्च देते हैं अजहर, सोच रही हूँ उसी में से कमेटी डालो तो मसला हल हो जाएगा। जब एक दफ़ा बच्चा स्कूल चला जाएगा तो आगे अजहर खुद ही संभाल लेंगे, इतना तो मुझे पता है। लेकिन मेरे आसपास कोई है ही नहीं जिसके पास कमेटी डालूं। तुम समझो तुम्हारा मसला हल, मैं हूँ ना, मेरे पास बड़ी अच्छी स्कीम है। चलो अंदर चलकर बताती हूँ, तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, मतलब मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी? आ जाओ अंदर चलें, यहाँ है भी गर्मी। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, पहले गांव में मैं ही कमेटी डाला करती थी, वो तो जब से शहर आ गई है कोई जान पहचान नहीं है। और तुम्हें पता है दूर के मेंबर्स तो वारा नहीं खाते। आज खास तौर पे यही बात करने आई थी मैं तुमसे। अरे वाह, क्या वाकई यहाँ तो बहुत लोग हैं जो कमेटी डालने वाले राजी हो जाएंगे। मुझे तो तुम पक्का ही समझो, 4-5 हैं जानने वाले जिन्होंने पूछा था कोई कमेटी डालने वाला ईमानदार बंदा हो तो। अब तुम आ गई हो तो सबका मसला हल हो जाएगा। तुम बताओ क्या हिसाब होता है कमेटी का? देखो मैं उसूल की बड़ी पक्की हूँ, मेरा एक ही असूल है, कम लोग ज़्यादा पैसे। 10 मेंबर्स के 10-10 हज़ार महाना कमेटी लेती हूँ और कुरंदाजी में जिसका नाम पहले निकल जाए उसको पहले दे देती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती बाकी लोगों की तरह कि कमेटी निकली और पहली खुद रख लूँ। क्या 10,000 महीना? ये तो बहुत ज़्यादा है। लोग तो मैं ले आऊँगी, कुछ तुम कम कर लो पैसे, इतने ज़्यादा कैसे दूंगी मैं? नहीं यार, ये तो नहीं हो सकता। तुम ये भी तो सोचो ना, 1 लाख रुपया एक साथ मिलेगा। बंदा अगर जरा से अपने खर्च को रोक ले तो 10,000 का बंदोबस्त हो ही जाता है। आगे सोच लो तुम, तुम्हारा ही फायदा है, बच्चे को पढ़ाना है ना तुमने। हाँ, पढ़ाना तो है उसे। अच्छा, मैं अपने शौहर से मशवरा ले लेती हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगी। और बाकियों से भी पूछ लेती हूँ, वो तो राजी हो जाएंगे, बस मसला मेरा है। मसले का हल भी तुम्हें ही निकालना है। देख लो, अगर अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना चाहती हो तो, बाकी आगे तुम्हारा मसला है। अच्छा नाजिया, मैं चलती हूँ, तुम मुझे अपना जवाब बता देना सोच के अच्छी तरह, और बाकियों से भी पूछ लेना फिर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नाजिया, ओ नाजिया, ये किस चीज़ का कह रही थी? किस चीज़ का जवाब देना तूने? पूछ तो ऐसे रही है जैसे मैं बताऊंगी और मान जाएंगे आप। लो जी, तुम अभी तक सुबह वाली बात पे परेशान हो। मेरे पास नहीं थे पैसे तो इसलिए तुम्हें सच बताया कि मैं नहीं पढ़ा सकता बच्चे को। गलती होगी जो मैं घर आ गया। ये कुछ पैसे थे, ये पुराने ग्राहकों से लेने थे, 10,000 हैं, ये रख लो और खर्च मत करना, ये अपने पास रखो, ले लूँगा जब ज़रूरत पड़ी। अरे वाह, ये तो कुदरत का इशारा है। मुझे 10,000 की ज़रूरत थी और अल्लाह ने दे दिए। मैं ये रख लूँ, कुछ महीने तक आपको वापस कर दूंगी, बल्कि इससे ज़्यादा दे दूंगी। क्या मतलब? इससे ज़्यादा तुम कैसे दे दोगी? मैंने अभी तुम्हें मना किया है, तुमने फिर से वही इरादा बना लिया है। बात तो सुने मेरी, वो अभी राबिया यही कहने के लिए आई थी, वो कमेटी डालती होती है 10,000 महीने पे 10 लोगों के साथ। तो मैंने उससे कहा कि मेरी भी कमेटी डाल दो। नहीं, तुम पागल हो गई हो? हर महीने 10,000 कहाँ से लाओगी और कैसे दोगी उसे? वैसे तुमने डालनी क्यों है कमेटी, बताओ मुझे। अपने बेटे के लिए, उसे अच्छे स्कूल में भेजना है। देखो एक साथ 1 लाख मिलेगा, उसके स्कूल का मसला भी हल हो जाएगा और जैसे तैसे करके बंदा गुंजाइश निकाल ही लेता है, और मैं अपनी जेब खर्च भी इसी में डाल दूंगी। और खबरदार, कोई ज़रूरत नहीं है 10,000 या 1,000 की भी कमेटी डालने की। वो अनजान लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, अगर पैसे लेके निकल गए फिर। और मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हर महीने 10,000 देता फिरूं। जो जाकर रखो पैसे अंदर, और आइंदा ऐसी सोच दिमाग में ना लाना। जा रहा हूं मैं। सारी बड़ी कमेटी डालने वाली। मैं तो ज़रूर डालूंगी कमेटी, और जब 1 लाख इकट्ठे दूंगी ना तब इनका दिमाग ठंडा हो जाएगा। पहले ज़रा उनसे पूछ लूँ फ़ोन पे।
ओ कदिया मिल सांवल यार वे मेरी रूह। ओए अभी पुत्र कराइए बाप का नाम रोशन है। जी जी अब्बा, जिस काम के लिए गई थी वो काम कर रही हूँ और उम्मीद है पूरा भी ज़रूर होगा। 4-5 लोग तो उसी के ही हैं और हम तो सिर्फ उसका सोच रहे थे, बाकी लोगों का बंदोबस्त वो खुद कर देगी। मैंने आते ही कहा था ना कि ये भोली से लगती है, इसे अपने जाल में फंसाना। चलो मैं भी चलता हूँ, 2-4 बंदों को और भी गेम डाली है, उम्मीद है कि फंस जाएंगे कमेटी के लिए। हाँ सही है, बाकी इसको भी देख लेते हैं ज़रा, 1-2 दिन में आ ही जाएगी। ठीक है पुत्र ठीक है, शाबाश। चलो मैं चलता हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। ये लो बहन 50,000 रुपये, 10,000 मेरी कमेटी के और बाकी मेरे जानने वालों के। बस उनसे लेते करते 2-3 दिन हो गए। उन्हें मैंने कहा यूं ही समझो जैसे मैं ही कमेटी डाल रही हूँ। अब तुम में और मुझ में कोई फ़र्क तो नहीं है ना। तुम बताओ 10 मेंबर पूरे तो नहीं हुए? जगह रखी थी ना हमारी। अरे हाँ हाँ, तुम्हारी जगह भी रखी है। अब्बा ने अपने दफ्तर में बात की हुई थी, उधर से भी हमने कम ही लोगों को कहा है। आखिरकार तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारी जगह कैसे ना रखती। अरे वाह, ये तुम्हारी मेहरबानी है, पर तुम एक और एहसान कर सकती हो मुझ पे। वो क्या? तुम इस बार कुरअंदाजी ना करना, बल्कि पहली सारी कमेटी मुझे दे देना। इस तरह मेरे बच्चे का स्कूल का टाइम नहीं निकलेगा। देखो मेरी बहन नहीं हो, बाकी किसी मेंबर को हकीकत मत बताना। अच्छा, तुम्हारा मसला तो चलो सीरियस है, लेकिन दोस्त की खातिर चलो पहली कमेटी में तुम्हें दे दूंगी। जैसे ही मेरे पास 2-3 दिन में पैसे इकट्ठे होंगे तो मैं तुम्हें खुद लाख रुपया दे जाऊंगी। कितनी अच्छी हो तुम राबिया। अजहर को जब मैं लाख रुपए दिखाऊंगी तो उनका सारा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा और मेरे बेटे का दाखिला भी। बस अब ये दिन जल्दी से गुजर जाएं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अजहर ने आज जल्दी आना था, तुम्हारा ही इंतज़ार रहेगा। हाँ हाँ ज़रूर, 2-4 दिन में अब्बा के दफ्तर से मिल जाए ना कमेटी तो मैं तुम्हें खुद देने आ जाऊंगी, तुम बेफिक्र होके जाओ। ये क्या किया राबिया तुमने? अब कल पैसे सारे उसको दे दोगी? नहीं नहीं अब्बा, मैंने तो बस उसकी बात पे बात बना दी। आखिरकार आपकी बेटी हूँ। ये देखें 50,000 रुपये। और अब्बा वो जो आपके दफ्तर, मेरा मतलब है जिनको आपने चूना लगाया है, वहाँ से भी तो सिर्फ 20,000 ही आ सके हैं। तो पुत्र हर कोई बेवकूफ़ नहीं होता, कुछ लोग समझदार भी होते हैं। मैंने तो सोचा था इस बार लंबी गेम डालेंगे, पर खैर अब क्या कर सकते हैं। कल वो आ जाएगी तो 70,000 कहाँ से देंगे? उसे दे भी कौन रहा है अब्बा? बस ये 70,000 तो हो गए हैं, अब हम रफू चक्कर होते हैं। ऐसा ना हो फिर से टपक पड़े, हम निकल जाते हैं। हाँ पुत्र तो बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें फ़ौरन निकलना पड़ेगा। चल सामान उठा। अब्बा हमारा कौन सा कोई सामान है, हमारे बैग्स होते हैं, वो हर वक्त तैयार रहते हैं कि हमारे काम में पता नहीं चलता ना कब भागना पड़ जाए। और बात तो तेरी ठीक है बेटा, बाकी ये सामान है मालिक मकान का। महीना ख़त्म, काम ख़त्म। चलो मैं बैग उठा के लाता हूँ। पता नहीं किधर चली गई है ये औरत। किधर चली गई थी? नहीं है, तुम किधर चली जाती हो बगैर बताए? ना फोन उठाती हो, किधर है फोन तुम्हारा? और वो अहमद सारा दिन गलियों में फिरता है, कोई परवाह है उसकी? हाँ, वो जब स्कूल नहीं जाएगा तो गलियों में ही फिरेगा ना। और मैं राबिया के घर गई थी, मेरे फोन की आवाज बंद थी। लो जी, तेरी सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है। खैर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बिजली ज्यादा आई थी, दुकान की सारी वायरिंग जल गई है। वो 2 मोटरें भी सड़ गई हैं जो मशीन के साथ लगी हुई थी। एक तो जब पैसे जोड़ने की कोशिश करो इस तरह का कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। जल्दी दे पैसे, मैंने जाके सेट करानी है, काम इतना पड़ा हुआ है ऊपर से। क्या वो पैसे? पर वो तो अभी नहीं है। क्या मतलब नहीं है? अभी कुछ दिन पहले तो तुझे दिए थे पैसे, किधर किए हैं? वो तो मैं अभी अभी राबिया को दे के आई हूँ कमेटी के। क्या कमेटी डाल ली है? तुझे मना किया था नाजिया कि ना डालना कमेटी, फिर तुम बाज नहीं आई। अब जाओ, जैसे उसे पैसे दे के आई हो वैसे ही जाके लेके आओ, जाओ। पर वो मैं अपने बेटे के लिए डाली है, तू बात को तो समझ। ये देख, तू मेरी बात समझ और जाके ले आ, वरना मैं उनके घर गया ना फिर तू अंजाम जानती है। जा। अच्छा जाती हूँ।
ये कहाँ गई? अभी तो घर थी, शायद कोई इमरजेंसी हो गई हो। भाई ये लोग कहाँ गए हैं? कहीं जाते हुए देखा आपने इन्हें? जी बाजी, दोनों बाप बेटी इधर बैग उठा के जा रहे थे। क्या बैग उठा के जा रहे थे? हाँ, काफ़ी जल्दी में लग रहे थे वो। जल्दी में लग रहे थे? अच्छा मैं फोन करती हूँ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। फोन भी बन जा रहा है। हाँ क्या बना, दे दिए उसने पैसे? वो तो घर पे ही नहीं है, घर पे ताला लगा हुआ है और फोन भी बंद जा रहा है। वहाँ एक लड़का खड़ा हुआ था, उससे पूछा, कहता दोनों बाप बेटी बैग उठाए एक तरफ जा रहे थे। देख लिया जाहिल औरत, कहा था ना सहेली की बातों में ना करगी तेरे साथ फ्रॉड। अब तू चल घर, तुझे मैं बताता हूँ, चल। वो अजर एक और मसला भी है, मैंने अपने जानने वालों के भी पैसे दिए हुए थे, अब उन्हें क्या कहूँगी? क्या पता वो वापिस आ जाए, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा ना हो। ओ मेरे खुदाया, खुद तो डूबी, बाकी लोगों को भी ले डूबी। अब उन लोगों के भी पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तुझे कोई हया शर्म नहीं आई? मेरे रोकने के बावजूद तूने ये सब किया। चल लग मेरे आगे, चल। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।